नमस्कार, प्रणाम पिपरा की महान जनता को। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ। खास करके जो भी मेरे युवा साथी, जो भी भाई हैं, भाई बंधु हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोगों को इसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा किसी युवा को चुनने का। क्योंकि देखिए, जो अगर आपके सुख दुख में खड़ा रहा हो या जब भी आपने संपर्क किया हो, अगर वो मौजूद रहा हो, उस आदमी को अगर आप अभी अगर मौका नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे वो आगे बढ़ेगा या कैसे आपके लिए मेहनत से वो किसी काम को करेगा। सबसे ज़रूरी बात है कि इस क्षेत्र में देख रहे हैं, पहले चुनाव लड़ने के पहले सभी लोग लगातार कह रहे थे कि आप चुनाव लड़िए। फिर धीरे धीरे पार्टी और गठबंधन तो कभी कुछ हो जाता है। लेकिन फिर भी कम से कम ये तो होना चाहिए कि हाँ, जो जिसके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को कम से कम साथ देना चाहिए। कुछ भाई लोग सुस्त पड़ गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सब बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप पार्टी या गठबंधन या दल, यहाँ पे ये सब अगर देखिएगा तो फिर अगर आपका कोई, आपके बीच का कोई भाई या बंधु कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। इसीलिए सोच समझ के एक बार कम से कम फैसला लीजिए। उस समस्या के कारण देखिए, और लोगों के डिमांड के बाद कि नहीं महिला कैंडिडेट दीजिए, क्योंकि आप अकेले कितना घूम पाइएगा। तो मेरी मम्मी डेथ कर गई थी, तो मेरी वाइफ को लड़ना पड़ा। तो मेरी पत्नी हेमा भारती, जिसका क्रमांक संख्या 13 है, और छाप तो आप लोग जान ही रहे हैं, अलमीरा छाप है। उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर उन्हें जिताने का मौका दीजिए। ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी सभी जगह के हैं, पूरे बिहार हो या कहीं के भी हों, समझे, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं या जिनको भी मैं पसंद आता हूँ कि नहीं वो सही है या सही काम कर रहा है, तो उनसे निवेदन है कि आप लोग कम से कम 2 दिन टाइम दीजिए। और 2 दिन समय दीजिए, ये नहीं कि मेरे साथ आप टाइम दीजिए, आप क्षेत्र में टाइम दीजिए। पिपरा विधानसभा में जैसे पिपरा प्रखंड है, किशनपुर प्रखंड है, पूरा पिपरा प्रखंड का 16 पंचायत है, किशनपुर प्रखंड का 16 पंचायत है, और सुपौल प्रखंड का 6 पंचायत है, जैसे कढ़ियो, हरदी पूरब, हरदी पश्चिम, लौड, बीना, ठीक है, और अम्हा। तो इसमें जो भी आपके जान पहचान के, जो भी जानने वाले हैं, सबको एक बार आप कम से कम कन्विंस कीजिए। बस मेरे लिए एक बार आप कन्विंस कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं, सभी साथियों के साथ में अगर हमेशा खड़ा रहा हूँ तो मुझे भी इसका फल मिल रहा है। नहीं तो फिर इसके बाद समाज सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, मैं भी नहीं समाज सेवा कर पाऊँगा। आप बताइए, क्योंकि कितने लोग हैं, कितने साथी हैं, पहले सभी बोले कि नहीं ठीक है लड़ा जाए, कितने गार्जियन से भी आशीर्वाद लिए, लेकिन अभी अब युवा साथी लोग कुछ न कुछ नहीं समय दे पाते हैं। आप समय नहीं दीजिएगा तो फिर अब कल के डेट में सोचिएगा कि नहीं, कोई अगर हम भी खड़ा हों या हमें भी कोई मदद अगर मांगना पड़े तो कोई कैसे आगे बढ़ चढ़ के करना चाहेगा आपके लिए, बताइए। इस चक्कर में अब ऐसा सबसे बड़ा बात यह है कि देखिए, हम लोग जब छात्र राजद के जब जिला अध्यक्ष थे, तब नीतीश कुमार का भी विरोध प्रदर्शन किए थे सुपौल में, लोहिया नगर चौक पे। वो आप देखे थे जब नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम हुआ था, उसमें मेडिकल कॉलेज के मांग के लिए विरोध किए, जिसके चक्कर में केस भी हो गया। मंत्री साहब से मिलने का मौका मिला, लेकिन केस भी हो गया, 6 महीने जेल भी रहना पड़ा, तब जाकर के मेडिकल कॉलेज मिला। वो लोग, आप लोग वाकिफ़ हैं। आजकल देखिए, एक विधायक, एक मंत्री को आप नहीं रोक सकते हैं, उसके लिए भी संगठन चाहिए। लेकिन सब युवाओं ने साथ दिया, लेकिन उसके बाद बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फिर भी कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी छात्र या युवा या कोई भी नौजवान के लिए, या कभी भी कोई भी गार्जियन या जो भी हमसे संपर्क किए हैं, अगर उनके लिए मैं समय पर खड़ा नहीं रहा हूँ तो आप बताइए। ये देखिए, सैकड़ों युवाओं के साथ हम लोगों ने रक्तदान शिविर का भी शुरुआत किया, युवा एकता संगठन बनाया। किसी भी जहाँ पे भी अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय दिलाने के लिए लोग लगातार संघर्ष किए हैं। पार्टी में रहे नहीं रहे, निर्दलीय होकर के, इसीलिए निर्दलीय लड़ रहे हैं। इतना समझिए, सभी पार्टी के लोग से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के प्रणाम है कि कम से कम आप
अपने भाई को, बेटा को एक बार कम से कम मौका दीजिए कि वो क्षेत्र का सेवा कर सके, ठीक है। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तभी समझिए कि मुझे भी बल मिलेगा। तो ये किसी दूसरे पार्टी में आप वोट दे रहे हैं तो वो आपका वोट काउंट नहीं होगा। पार्टी लोग का अपना वोटर है ही, वो वोट रहता है, लेकिन मुझे जो आप वोट दीजिएगा तो वो समझिए कि आप तभी कोई मेहनत करना चाहेगा, तभी लगेगा कि नहीं वोट मेरा जायज़ हुआ है। इसीलिए आप सोच समझ के वोट दीजिए, ठीक है। बस और क्या कहेंगे, हमेशा सड़क पर रहे हैं, लोगों की मदद के लिए रहे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं किए हैं। अगर किसी के साथ भूल चूक में कभी अन्याय हुआ हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। आप लोग एक बार बस मौका दीजिए, 2 दिन है, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, कम से कम आइए। और इस 2 दिन में आप लोग क्षेत्र में जितना 38 पंचायत में कोई भी गांव, सब कम से कम अगर करीब 10,000 से ज़्यादा युवा साथी लोग अपने ज़िले में हैं जो मेरे टच में रहते हैं, मेरे जान पहचान के हैं। कम से कम 21,000 देख रहे हैं, 22,000 फॉलोवर हैं। लेकिन वो फॉलोवर देखिए कुछ रियल भी रहता है, कुछ फेक भी रहता है, कुछ ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए बस चाहेंगे कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर के एक बार ध्यान दीजिएगा। हर आदमी अगर चाहेगा तो कम से कम 5 वोट मिनिमम बना सकता है। आपसे ज़्यादा नहीं डिमांड कर रहे हैं, आप 5 वोट ही 5 लोगों को ही जागरूक कीजिए बस। और आज देखिए, आज 8 तारीख हो गया है, कल तक ही प्रचार रहेगा। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जा करके, जिसका भी रिलेशन है, आप कम से कम जाइए, आप वोट मांगिए उससे। हेमा भारती के लिए वोट मांगिए, 13 नंबर क्रमांक है, अलमीरा छाप है। आप इतना वोट दिलवाइए, इतना मदद कीजिए कि कम से कम अलमारी वोटों से भर जाए। और फिर 14 तारीख को कम से कम ऐसा रिजल्ट मिले कि कोई भी पार्टी सोचे कि नहीं, पार्टी के बाद भी अपना लोग अगर मेहनत करता है तो उसको फल मिलता है। बस इन्हीं सब बातों के साथ, और मैं क्या कहूँगा, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बस कृपया करके ध्यान दीजिए। और सभी भाई, सभी युवा साथी से है कि आप लोग जागरूक होइए। अभी सोने का और बैठने का टाइम नहीं है, जितना जागरूक होइएगा उतना फायदा होगा। आप ये नहीं है कि हम विधायक बन जाएंगे, मेरी पत्नी बन जाएगी विधायक, आप सब विधायक रहिएगा। कोई भी क्षेत्र में, कोई भी, जैसे देखिए लगातार क्षेत्र में घूमे 1 साल से, तो देख रहे हैं बहुत समस्या है। खास करके कोसी क्षेत्र का जो समस्या देख रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का, इसमें तो कोई नहीं अपना इसका समाधान करने के लिए आया है। लगातार विधायक रहा है। मेरे दादाजी से भी कितने लोग, मेरे बड़े बुजुर्ग परिचित रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, बस आग्रह करूँगा कि आप लोग एक बार देखिए। और मुझे, मेरे दादाजी स्वर्गीय विनायक प्रसाद यादव को आप लोग जानते होंगे, उनका कार्यकाल देखे ही होंगे कि कम से कम वो जीतते भी रहते थे या हारे भी रहते थे तो ये नहीं लगता था कि हाँ ये अपना विधायक नहीं है। लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मैं अभी कुछ नहीं हूँ, आम आदमी हूँ, फिर भी अगर कोई खोजता है तो ऐसा आप जितना हम लोग करते हैं उतना आप किसी भी विधायक को भी कहिएगा। किसी कहीं पे सुपौल से लेकर के पटना या दिल्ली कहीं भी अस्पताल में कोई भी भाई कहता है तो उसके लिए नंबर लगता है, बेड मिलता है, कहीं भी रियायत होता है, अगर ज़्यादा बिल भी बन रहा है, कहीं भी कोई परेशानी होता है सड़क पे या कहीं भी कुछ भी, किसी भी ज़िला में तो खोजा जाता है तो मदद करते हैं। तो बस अब क्या चाहेंगे, हम भी तो चाहेंगे कि भाई लोग आए और मेरा मदद करें। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके मदद कीजिए। कोई हम किसी से जात पात नहीं किए हैं, कभी मेरा मोबाइल में ये नहीं रहा है। अभी देखते हैं कोई अपने जात को लेकर दीवाना है, कोई अपने जमात को लेकर दीवाना है, कुछ गार्जियन लोग देखते हैं सभी पार्टी में कुछ ना कुछ जा रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। बस कहते हैं जो जिसका कोई क्लोज आदमी है बस वो चाहता है कि मेरा क्लोज आदमी है उसको हम दें। ऐसा नहीं, आप देखिए कि कौन सही है। इस 13 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उस 13 कैंडिडेट में आप देख लीजिए कि कोई भी अगर हम लोगों के जैसे आपके समय पर किसी के लिए भी समय को समय खड़ा रह करके आपका काम किया हो या किसी ने किसी का काम किया हो तो आप उसको ही वोट दीजिए, हमको मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि विवेक यादव और हेमा भारती इसके लिए उपयुक्त है तो आप मुझे मदद करें। और ख़ास करके ये जो कोसी क्षेत्र का जो समस्या है उसके लिए ज़रूर काम करेंगे। और वो जो NH57 के पास जो है बांध जो रुक गया है उसको ला करके यहाँ पर 30 किलोमीटर दूर बेला में ख़त्म करवाएंगे ताकि लोगों को बार बार आने का समस्या नहीं होगा। और जो खास करके जो थाना, ब्लॉक और अस्पताल, मेन ये तीन जो समस्याएं हैं
इसको कोई भी विधायक नहीं आता है, क्योंकि सब कमीशन लेना चाहते हैं। हम लोगों को कोई कमीशन नहीं चाहिए किसी से, कोई नहीं। आप लोगों से किसी से हमको ना चंदा भी नहीं चाहिए। आप लोग बस ध्यान दीजिए, चंदा के रूप में आप मुझे वोट दीजिए और दिलाइए, ताकि आपको लगे कि आपका भाई खुद विधायक है, आपकी भाभी खुद विधायक है। बस नहीं, और क्या कहेंगे, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत देख रहे हैं जिसका जिसका मदद किए, जिसको जिसको ब्लड डोनेट कराए, वो सब अपने जात के पीछे दीवाना हो रहा है। तो ये सब बहुत गलत लग रहा है। ठीक है, जिसका मदद किए वो कहता है कोई मेरा मामा ये रहा है, कोई मेरा चाचा ये रहा है, चाचा मेरे हॉस्पिटल में है, दादी किसी की मर रही थी तो उसको अपना मदद कर देते। अपना ब्लड दे करके भी कितने लोगों को, करीब 6-7 लोगों को जिंदा की। लेकिन वो सब भी अभी देखते हैं, कोई कोई 1-2 आदमी उसमें से कुछ कहता है कि कोई मेरा रिलेटिव है, कोई मेरा जात है। बताइए, मुझे नहीं कहता है लेकिन पीछे में बोलता है। तो ये सब कम से कम भूल करके जात और जमात का राजनीति कीजिएगा अगर युवा होकर के भी, या सब आदमी, तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। बस एक बार आप आशीर्वाद दीजिए और क्रमांक संख्या 13 पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके इतना वोट दीजिए कि अलमारी एकदम पूरा भर जाए, ताकि जिस दिन अपना 14 तारीख को वोटिंग लाइन खुले, मतलब गिनती चालू हो, तो सब देख करके आश्चर्यचकित रह जाए और पूरे बिहार में इस क्षेत्र का नाम हो जाएगा। पिपरा विधानसभा में देखिए। और ये जहाँ तक है कि गठबंधन में सीट भी नया है, कैंडिडेट भी नया है, इसीलिए आप लोग चाहिएगा। और जो पुराने कैंडिडेट उसको भी आप लोग देख ही चुके हैं। बस एक बार अपने भाई के लिए, दोस्त के लिए एक बार किसी तरह सब आदमी मेहनत कर दीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कर दीजिए। बस 5 ही वोट पर मेहनत कीजिए, 10 ही वोट पर मेहनत कीजिए। सब अपने लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी में हो, वीडियो में हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कीजिए, ताकि मेरा हाथ नहीं आपका हाथ मजबूत हो। और किसी को भी लगे कि नहीं, बिना पार्टी के भी कोई भी अगर मेहनत करेगा तो वो विधायक या सांसद भी बन सकता है। इसीलिए बस आप लोगों से यही दुआ है, दरख्वास्त है, एक बार मदद कीजिए। और मुझे 11 तारीख को हेमा भारती को क्रमांक संख्या 13 पे अलमारी छाप पे ज़्यादा से ज़्यादा बटन इतना दबाइए कि ईवीएम हैक हो जाए, ईवीएम हैंग हो जाए, ख़राब हो जाए। ठीक है, बस आपका भाई, आपका बेटा विवेक कुमार यादव।